Okay, welcome friends. Today's our topic is properties of arithmetic progression. हमारा टॉपिक क्या है? Properties of arithmetic progression. In previous lecture we seen about arithmetic progression, what is Tn, Sn, everything. Okay. So now properties of arithmetic progression. First हमें जो दिया है ABC are in AP. देखो 3 consecutive नंबर ABC in arithmetic progression. देन उसका रिलेशन क्या होगा? अगर ये तीनों AP में हैं सब B माइनस ए क्या होगा? B माइनस ए मीन्स कॉमन डिफरेंस D. B माइनस ए क्या होगा? D. सिमिलरली C माइनस B क्या होगा? तो वो भी कॉमन डिफरेंस होगा. रेडी? दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, रेडी, जो भी आगे वाली टर्म उसके आगे वाली टर्म उसमें सब्ट्रैक्शन करें तो ऑलवेज हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है. सो B माइनस ए सिमिलरली C माइनस बी दोनों कॉमन डिफरेंस हो गए. सो इसके हिसाब से ये दोनों इक्वल हुए. तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है? B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी. और दूसरा इसके हिसाब से B को इस साइड आने दो 2B हो जाएगा, A को उस साइड जाने दो A प्लस C. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अगर सॉरी यहाँ पे C आएगा, 2B इक्वल टू A प्लस C दिया है. सो ABC किस में है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. रेडी? अगर ABC दिया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सो 2B इक्वल टू A प्लस C होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली अगर 4 नंबर दिए ABCD तब क्या होगा? B माइनस ए कॉमन डिफरेंस, सिमिलरली D माइनस C. रेडी? सो ये भी वन टाइप ऑफ हो गया. ये क्या होगा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये रिलेशन होगा. आप ऐसे भी लिख सकते हैं C माइनस ए मीन्स 2 टाइम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D माइनस बी. रेडी? अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इन दोनों का डिफरेंस D होने वाला है, इन दोनों का 2D, इन दोनों का 3D, तो आप कुछ भी इसमें से बना सकते हैं. बहुत सारे रिलेशन इसमें बन सकते हैं. इंपॉर्टेंट ये है 2B इक्वल टू A प्लस C. नेक्स्ट 3 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखो कभी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें 3 नंबर गैस करने हैं कि हमें कौन से 3 नंबर हम ले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव लेने हैं हमें. सो पहले तो हम ये लगा सकते हैं कि A प्लस D A प्लस 2D. रेडी? फर्स्ट हम क्या लगा सकते हैं? A प्लस D A प्लस 2D. लेकिन उससे भी इजी कैलकुलेशन में हो ऐसे नंबर लेने हैं तो मैं A प्लस D एंड ये वाला A माइनस D, ये 3 नंबर लूँगा. क्यों? क्योंकि अगर मुझे एडिशन दिया है 3 नंबर AP में है और उसका एडिशन दिया है, रेडी, तो इन सब का एडिशन करो, D कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली मुझे A मिल जाएगा. ये इसका बेनिफिट है. जब भी एडिशन दिया हो तो हम डायरेक्टली A मिल जाता है. यहाँ पे A नहीं मिलेगा. देखो A और D कंबाइंड आएगा. तो ये जब भी हमें नंबर लेने हैं AP में 3 नंबर, सो हम ऐसे लेंगे A माइनस डी A एन A प्लस D. 4 नंबर लेने हैं तो कैसे लेंगे? देखो ये थोड़ा इसमें आपको रिमेंबर करना है. पहले ये तो है ही A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D, ये तो हो ही. रेडी? अगर वो नहीं आपको रिमेंबर हो रहे हैं तो आप ये लेके अभी आगे बढ़ सकते हैं. अगर 4 नंबर लेने हैं तो हम ऐसे लेंगे A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D एंड A प्लस 3D. ओके, यहाँ पे हम 2D का जंप लगा रहे हैं. कितना? 2D का. यहाँ से यहाँ 2D, यहाँ से यहाँ 2D, यहाँ से यहाँ 2D. तब भी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही. रेडी? ऐसा नहीं है कि D होना चाहिए, हमने 2D ले लिया, सेम है, मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो इसका भी बेनिफिट क्या है? अगर आप इसका एडिशन करेंगे 3D कैंसल, D कैंसल, सो वापस 4A. तो इसका भी बेनिफिट यही है. अगर हमको 5 नंबर लेने हम क्या करेंगे? इसमें आगे कनेक्ट कर दो A माइनस 2D A प्लस 2D. ओके, ये 6 लेने हैं A माइनस 5D A प्लस 5D. यहाँ पे 2 का जंप लेना है जब आपको यहाँ पे इवन नंबर लेने हैं. ऑड नंबर लेने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. बीच वाला नंबर A ले लो, फिर यहाँ से D सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यहाँ पे D ऐड करते जाओ. ओके, चलो. तो ये बात हुई जब हमें 3 नंबर लेने हैं गैस करने हैं, यहाँ पे 4 नंबर गैस करने हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इफ ईच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड by the same non-zero number, then the resulting series are also arithmetic progression. एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा. 1 4 7 10 13 16 ये क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यस, हम इनको इंक्रीज मीन्स इसमें सब में हम 1 इंक्रीज करते हैं. क्या होगा? 2 5 8 11 14 17. देखो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यस, क्योंकि 3 3 3 ऐड हो रहे हैं
तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिक्रीज कर रहे हैं, 1 डिक्रीज कर रहे हैं। जो आप कुछ भी डिक्रीज करो लेकिन सेम, सब में सेम डिक्रीज करना। मैं यहाँ पे 1 डिक्रीज कर रहा हूँ। सो 0, 3, यहाँ पे 6, 9, 12, कितना होगा 15। तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिमिलरली हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 2, 8, 14, 20, 26, 32 डॉट डॉट डॉट। तो देख लो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 6 का इंक्रीज हो रहा है। रेडी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6। सिमिलरली अब कुछ डिवीजन कर रहे हैं हम, 1/2, 2, 7/2, 5, 13/2, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। रेडी, तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1/2 में 1.5 ऐड करो 2 में 1.5 ऐड करो 7/2, 7/2 में 1.5 ऐड करो 5। सो आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म में कुछ इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई या डिवीजन सिमिलरली किसी नंबर से कर रहे हो तो रिजल्टिंग जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड लास्ट रूल है द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स अगर ये हमने देखो यहाँ पे 2 सीरीज दी हुई है, 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी दी हुई ऐसे कुछ 2 + 4, 6 + 4, 10 + 4, 14 + 4, 18 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन लगाओ। ये 2 डिफरेंस एपी है, इन दोनों का एडिशन लगाओ, क्या होगा 3, 10, 17, 24, ये होगा 31 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये एपी में है, यस 3 + 7 10 + 7 17, 17 + 7 24। अगर सब्ट्रैक्शन लगा दिया 1 - 2 कितना होगा, -1, 4 - 6 - 2 -3 -4 -5। तो ये भी एपी में है। रेडी, सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, 2 एपीज का। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के लिख लेना है। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पे 3 नंबर हमें गेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे, a - d a एंड a + d इज 15। इसका सम कितना है, 15 है। सो a - d + a + d = 15। देखो बेनिफिट क्या है, डी कैंसर, हमें डायरेक्ट 3a मिल रहा है, 15 मीन्स a मिल रहा है 5। रेडी, यही ये सपोज करना, ये जो हमें नंबर गेस कर रहे हैं इसका ये बेनिफिट है, डायरेक्ट a मिलता है हमें। नेक्स्ट दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93, देन फाइंड देम, मीन्स नंबर फाइंड करने हमें। सो उसके स्क्वायर मीन्स a - d का स्क्वायर है, a स्क्वायर है, और a + d का स्क्वायर है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93। चलो नेक्स्ट, a हमें 5 मिल गया, तो यहाँ पर 5 - d का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 + d होल स्क्वायर = 93। सो इसका स्क्वायर क्या होगा, x - y होल स्क्वायर फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 10d + d स्क्वायर + 25 + 10d + d स्क्वायर = 93। देखो यहाँ पे 10d कैंसिल हो रहे हैं, d स्क्वायर + d स्क्वायर क्या होगा, 2d स्क्वायर, 25 + 25 = 93। सो 2d स्क्वायर = 93 - 75 होगा 18। सो d स्क्वायर = कितना होगा 9। सो d कितना मिलेगा हमें, d जो है वो है हमारा +or -3। सो नंबर क्या आएंगे हमारे, देखो +3 अगर d = 3 लगा दिए तो नंबर क्या होगा हमारा, a - d मीन्स 5 - 3 2, सेकंड a मीन्स 5 एंड थर्ड 5 + 3 8। सिमिलरली d = -3 लगा दिया तो क्या होगा, सो 5 - +3 8, a = 5 एंड 5 - 3 2। रेडी, नंबर तो वहीं आने वाले 2, 5 एंड 8, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन जाते हैं कि इफ a1 a2 a3 a4 a5 आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद d मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a3 = 2 मीन्स थर्ड टर्म क्या है
2 देन फाइंड सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 ए आई। ओके, देखो हमें सिग्मा ए आई फाइंड करना है लेकिन ए3 दिया हुआ है, तो हम 5 नंबर अगर हमें गैस करने हम क्या करेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म कौन सा होगा, ए, तो वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। रेडी, ए3 हमारा क्या है, ए, और वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 ए आई। सिग्मा मीन्स एडिशन, आई इक्वल टू 1 रखने पे A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5, ये हमें फाइंड करना है। A1 क्या है हमारा, A माइनस 2D, सो A माइनस 2D, A2 है A माइनस D, A3 है A, A4 है A प्लस D, A5 क्या है A प्लस 2D है। सबका एडिशन लगा दो, 2D कैंसल, DD कैंसल, कितने आएंगे 5A, 5A कितना है हमारा 2, आंसर इज 10। अरे बहुत ही सिंपल है, नंबर क्या गैस करने हैं वही आपको अच्छे से देखना है, बाकी आंसर तो आराम से आ जाएगा। ओके, सो नोट डाउन करिए।